मुद्दा कुछ असामाजिक तत्वों के हाथ में है, इसीलिए वो इस आड़ में देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। इधर अखिलेश यादव ने आवाज लगाई, अरे ये तो मिली भगत से हो रहा है दोनों में, हमें क्यों नहीं ले गए, हमें क्यों नहीं बताया। ये कहाँ है वो लोग। हिंदुस्तान के अंदर 35 करोड़ युवा है, वहाँ पर उसका 0.0001% युवा उसके साथ। किराए के लोग उसने बुला लिए कम्युनिस्ट पार्टी ने और अन्य पार्टियों ने, आपके लोगों ने। पेपर लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा है, उस प्रदर्शन को लेकर बीती रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो जारी किया और कहा कि पेपर लीक की घटना दुखद है, इस पर कार्रवाई चल रही है। छात्रों को भी समय देना चाहिए, शांति से मसले का हल निकल सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी वहां बैठे छात्रों का प्रदर्शन खत्म नहीं हो रहा है। उन्हें मुद्दे पर बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। योगेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? पीएम नरेंद्र मोदी खुद अपील कर रहे हैं छात्रों से कि साहब ये घटना मेरे लिए भी बहुत दुखद है, इसके बावजूद भी धरना खत्म नहीं हो रहा। देखिए, पहली बात तो ये जिस मुद्दे पर छात्र आंदोलन का नाम देकर आंदोलन किया जा रहा है, वो मुद्दा ही खत्म हो गया। नीट का जो पेपर लीक हुआ था, उस लीक होने के बाद वो लोग दंडित हो गए, जेल चले गए। जो इसमें शामिल पाए गए वो सभी अधिकारी वर्ग या व्यवस्था के लोग, वो सब जेल चले गए। तो जो दोषी थे वो जेल चले गए। सरकार इससे ज़्यादा क्या करे। दूसरा कि उसके बाद बहुत तुरंत वो नीट की परीक्षाएं भी हो गई, और नीट की परीक्षाएं हो गई तो उसमें रिजल्ट भी निकल गया। उसके परीक्षा परिणामों से छात्र संतुष्ट भी हो गए। तो जो मुद्दा खत्म हो गया, जो उसके सभी निराकरण हो गया, अब उसके लिए आंदोलन करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर औचित्य है तो इन सबको, उन पर भी सवाल उठाना चाहिए जो विपक्ष के समय में पेपर लीक हुए थे। जब विपक्षी सरकारें थी, विपक्ष के समय एक लंबी श्रृंखला होती थी पेपर आउट होने की, पेपर लीक होने की, और अपराधी संरक्षित किए जाते थे सत्ता से। आज पेपर लीक होने की घटनाएं नगण्य हो गई हैं पिछले की तुलना में, और अपराधी दंडित होते हैं उसमें। तो इसलिए ये सवाल भी वो पूछे उनसे कि वो लोग जो आज जो मुद्दा खत्म हो चुका है उसको पुनर्जीवित कर अपनी राजनीतिक दुकान चलाना चाहते हैं, वो जरा अपने गिरेबान में बिता के। योगेंद्र जी, एक सवाल, सोनम वांगचुक जंतर मंतर में बैठे थे, शांति व्यवस्था पूरी तरह से नहीं थी, लेकिन क्या अब ये प्रोटेस्ट बीजेपी के हाथों में चला गया? और सीजेपी के हाथों में चला गया तो उसे आप किस नजरिए से देखते? क्या राजनीतिक पार्टी है या वो? ये मुद्दा कुछ असामाजिक तत्वों के हाथ में है, इसीलिए वो इस आड़ में देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। जैसे उमर खालिद वहाँ क्या कर रहे थे, जुबैद वहाँ क्या कर रहा था। कुछ जो मैंने देखे हैं वामपंथी विचारधारा के 60, 70, 72, 75 साल के लोग, वो वहाँ क्या करते हैं। वो छात्र हैं क्या, वो छात्राओं से अश्लील बातें करते हैं। एक छात्रा ने कहा, मैं तो यहाँ से लौट रही हूँ एक पत्रकार से, क्योंकि मुझे यहाँ पर जब वो खालिद उमर दिखता है तो लगता है कि राष्ट्र विरोधी लोग यहाँ पर हैं। तो वो बुजुर्ग आदमी, 65-70 साल का आदमी, कितनी अश्लील बात करता है उस बच्ची से कि क्या खालिद उमर ने तेरा बलात्कार कर लिया जो उसका विरोध करती है। तो आंदोलनकारी अब ये हो गए हैं, छात्र नहीं रहे हैं, और ये लोग जिस मानसिकता के हैं उस मानसिकता को ज़्यादा देर ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सीजेपी के लिए क्या कहना चाहेंगे? एकदम उभर के ये पार्टी के रूप में आई और सबसे ज्यादा युवाओं को इसने जोड़ा, तो क्या लगता है कि युवा, कितने युवा जुड़े हैं आप जरा बता देख लीजिए। वहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर 35 करोड़ युवा है, वहाँ पर उसका 0.0001% युवा उसके साथ नहीं। तो वो तो किराए के लोग उसने बुला लिए कम्युनिस्ट पार्टी ने और अन्य पार्टियों ने, आपके लोगों ने। ये वो लोग हैं। संसद में बहस का मुद्दा ये बना है, बहस चाहती है विपक्ष, किस पर विपक्ष नहीं, हर देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह लोकतांत्रिक पार्टी है। जब तक जंतर मंतर पे आंदोलन चलता रहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके आंदोलन को चलाती रही, चलाई। आप हम कोई ऐतराज नहीं करेंगे। जब उन्होंने कानून व्यवस्था हाथ में ले ली, तब उनको रोका गया। इसी तरह हम स्वागत करेंगे कि आए, विचार विमर्श करें, बताएं। और जब उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे शासनकाल में या आज भी तुम्हारे शासित राज्यों में कितने लीक हो रहे हैं, उनसे सवाल क्यों नहीं कर रहे हो, या एक पेपर लीक हुआ उस पर सवाल करते हो। योगेंद्र जी, आप पार्टी के सांसद संजय सिंह बहुत ज्यादा आजकल मुखर हो रहे हैं भाजपा में, क्या कहना? संजय सिंह
उनका काम है मुखर होना, क्योंकि बेचारे जेल जा चुके हैं, उनके नेता जेल जा चुके हैं, और उन सबको मुँह पहुँचने के लिए, अपने को मुँह छुपाने के लिए वो आरोप लगाकर भागना चाहते हैं। आरोप लगाओ और भागो, ये तो आपका कैरेक्टर रहा है शुरू से, आरोप लगाओ और भाग जाओ। अखिलेश और राहुल दोनों उस प्रदर्शन के साथ खड़े हुए। अखिलेश और राहुल प्रदर्शन के साथ खड़े या नहीं खड़े ये भी समझ में आता मुझे। जब राहुल ने वहाँ पे प्रधानमंत्री के सामने, के घर के आगे अलोकतांत्रिक आवास के सामने अलोकतांत्रिक प्रदर्शन करने की कोशिश की, तो इधर अखिलेश यादव ने आवाज़ लगाई, अरे ये तो मिली भगत से हो रहा है दोनों में, हमें क्यों नहीं ले गए, हमें क्यों नहीं बताया। तो एक कहाँ है वो लोग। एक आखिरी सवाल, पेपर लीक हुआ, नैतिक जिम्मेदारी किसकी बनती है? पेपर लीक हुआ, दोषी छोड़े नहीं जाने चाहिए। देखिए, नैतिक जिम्मेदारी के नाम पर अगर आप किसी से इस्तीफा मांगते हैं तो इसका मतलब जो असली दोषी है उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं। जो लोग दोषी थे उनकी जांच होनी चाहिए। अगर मान लीजिए नैतिक जिम्मेदारी के मामले पर किसी एक से इस्तीफा ले लिया जाता और फिर मामला ठप हो जाता, दोषी तो वहीं बचे रहते। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लोग नैतिक जिम्मेदारी का नारा लगाते हुए, ढोल पीटते हुए किसी से मांग रहे हैं इस्तीफा, वो उन असली दोषियों से तो नहीं मिले होंगे? यह भी एक विचारणीय प्रश्न बन जाता है। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन छात्रों का जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है उसमें युवा उपाध्याय ने बातचीत की है। उन्होंने कहा कि इस्तीफे की मांग हो रही है, नैतिक जिम्मेदारी जरूर मंत्री की बनती है, लेकिन अगर उनका इस्तीफा होता तो वो दोषी लोग जरूर बच जाते जिनकी गर्दन अब फंस चुकी है। छात्रों को इंसाफ मिलेगा। नीट जैसी परीक्षाएं आगे लीक ना हो, इस पर सरकार पूरी तरह से फोकस कर रही है। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी छात्रों से शांति का आह्वान किया है। अपने साथी प्रदीप के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।